तो चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है, जो राधा रानी की अंग कांति लेकर और राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए हैं। क्यों कि राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा में हमेशा प्रसन्न रहती थी। तो भगवान कृष्ण स्वयं ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्या राधा रानी को मेरी सेवा करने से फल प्राप्त होता है, क्या आनंद मिलता है, तो हमेशा मेरी सेवा करती रहती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो फिर राधा रानी का भाव लेके स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु भक्ति को करके दिखाए हमको। भगवान जब भगवत गीता का जो उपदेश दिए तो हम उन्होंने खाली बोला था कैसे करना है, मगर कोई किया नहीं। तो भगवान बोले दोबारा जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके देना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा भक्ति कैसे करनी है। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने दिखाया। जो हमारा जो इस्कॉन है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी चली आ रही परंपरा में जो हमारा संप्रदाय है, उसमें चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने भक्ति को करके दिखाया कि भक्ति कैसे करनी है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातम् सगण रघुनाथविंदं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विता नमे ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो आने वाले दिनों में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस आ रहा है। 7 तारीख को गौर पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है, जो आज से 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के मायापुर में नवदीप धाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है और आने वाली क्लासों से उनकी अनेक प्रकार की लीलाएं, बाल लीलाएं आपको सुनाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है। उनका प्रणाम मंत्र किस प्रकार से है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित्युषे नमः। नमो महावदन्याय, भगवान महावदन्याय। एक व्यक्ति दया कर सकता है मगर भगवान दया के सागर है। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। अगर भगवान कृष्ण का प्रेम चाहिए तो कौन दे सकता है? चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित्युषे नमः। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो बीच में वाराणसी रुकते हैं। तो वाराणसी में मायावादी साधुओं का बहुत बाहुल्य था। मायावादी साधु वहां पे बहुत थे और भगवान को निराकार रूप में मानते थे। निर्विशेषवादी भगवान निराकार रूप में मानते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि महावदन्याय सब पे कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं, चैतन्य महाप्रभु उन सब के ऊपर कृपा करना चाहते थे। तो इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। वाराणसी के सारे निवासियों का वैष्णव बनना। वाराणसी में मुख्यतः आप देखते हैं भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव कोई और नहीं है, वो परम वैष्णव है। भगवान शिव परम वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु। शिव सबसे बड़े वैष्णव है। तो वहां पे उन दिनों में जितने भी वाराणसी के निवासी थे सभी वैष्णव बन गए थे। फिर भगवान विष्णु के उपासक हो गए थे। तो ये किस प्रकार से लीला की थी चैतन्य महाप्रभु ने, उसका वर्णन इसमें दिखाएंगे। चैतन्य महाप्रभु लगातार 2 मास तक श्री सनातन गोस्वामी को भक्ति के सारे सिद्धांतों की शिक्षा दी। सनातन गोस्वामी जो रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे, उनको शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु ने 2 माह तक वाराणसी में। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रहे तो चंद्रशेखर के मित्र परमानंद कीर्तनिया, चंद्रशेखर उनके चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे चंद्रशेखर, उनके मित्र थे परमानंद कीर्तनिया। वो भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र को बड़े सुंदर ढंग से गाते थे, चैतन्य महाप्रभु को सुनाया करते थे। तो सन्यासेर गण प्रभु रे यदि उपेक्षिल भक्त दुख खंड डाइते तारे कृपा कैला। जब वाराणसी में मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की आलोचना की तो महाप्रभु के भक्त अत्यंत दुखी हुए। तो मायावादी सन्यासियों ने चैतन्य महाप्रभु की ये कह के आलोचना की कि ये साधु हैं मगर भावावेश में नृत्य करते हैं और कीर्तन करते हैं। इनको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, इनको वेदों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से मायावादी साधुओं ने चैतन्य महाप्रभु की निंदा की। इस आलोचना से महाप्रभु के भक्त अत्यंत दुखी हुए। जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उनके भक्त थे, बहुत दुखी हुए। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें तुष्ट करने के लिए उन सन्यासियों पर अपनी कृपा प्रदर्शित की। चैतन्य महाप्रभु ने उन सन्यासियों पर कृपा करने के लिए अपने भक्तों को तुष्ट कर, भक्त बहुत दुखी थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आलोचना से भक्तों को दुख हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी मायावादी सन्यासियों को वैष्णव बनाना चाहते थे। तब जहां तहां प्रभु निंदा करे सन्यासी गण, शून्य दुखी महाराष्ट्रीय विप्र करिए चिंतन। तो जहां तहां शहर में जो मायावादी सन्यासी थे चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे, आलोचना करते थे। महाराष्ट्र के रहने वाले ब्राह्मण थे जो बनारस में रहते, वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त थे, शिष्य थे। तो उनको ये चीज बहुत खराब लगती थी। जब वाराणसी के मायावादी सन्यासी जगह जगह महाप्रभु चैतन्य की निंदा कर रहे थे तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण इस निंदा को सुनकर अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे
इस प्रकार से प्रभु रे स्वभाव ये बात देखे सर्वी ताने, स्वरूप अनुभवी तारे ईश्वर करी माने। उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने सोचा जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वभाव को ध्यान से देखता है वह तुरंत ही उनके व्यक्तित्व का अनुभव करके उन्हें परम ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण चाहते थे कि ये जो मायावादी सन्यासी हैं ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त करें, इनको उनका संग मिलना चाहिए, एसोसिएशन मिलना चाहिए। जब उनका साथ मिलेगा, उनका व्यवहार देखेंगे और जब उनसे वार्तालाप करेंगे तो निश्चित रूप से ये मायावादी सन्यासी सब भगवान के शरणागत हो जाएंगे। ये इस प्रकार से महाराष्ट्रीय ब्राह्मण चिंतन कर रहे थे। तो कह रहे थे यदि मैं किसी तरह सारे सन्यासियों को एक साथ इकट्ठे कर सकूं तो निश्चित ही महाप्रभु के व्यक्तित्व और गुणों को देखकर वे भक्त बन जाएंगे। अगर किसी तरह से मैं ऐसा व्यवस्था कर दूं कि सभी मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त कर सके तो निश्चित रूप से सभी प्रभावित हो जाएंगे। तो इस तरह सोचते हुए महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने वाराणसी के समस्त सन्यासियों को आमंत्रित किया और ऐसा करने के बाद अंत में वह श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करने के लिए पहुंचे। पहले उन्होंने उन ब्राह्मण ने सभी सन्यासियों को अपने घर पे आमंत्रित किया और बाद में चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करने के लिए उनके पास में गए। हृदय काले निंदा सुनी शेखर तपन, दुखी पाया प्रभु पद केला निवेदन। तभी चंद्रशेखर और तपन मिश्र जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में नंदिनी आलोचना सुनी तो अत्यंत दुखी हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में निवेदन करने आए। उन्होंने विनती की और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों का दुख देखकर मायावादी सन्यासियों का मन फिराने का निश्चय किया। जब चैतन्य महाप्रभु देखा कि शिष्य बहुत दुखी है उनके इस बात से कि चैतन्य महाप्रभु की निंदा करके चैतन्य महाप्रभु कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो स्वयं उनका पतन हो रहा है जो उनकी चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं। तो कहते हैं जो भगवान है, भगवान दया के सागर हैं और भगवान के भक्त दया के महासागर हैं, उनसे बड़े दया करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई पे क्रोधित हुए थे, मगर चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद से नित्यानंद प्रभु उन्होंने जगाई मधाई पे कृपा की थी। तो भगवान से भी दयावान भगवान के भक्त होते हैं इस प्रकार से। तो हमारे एक नाम अपराध में 9वां नाम अपराध आता है, उन व्यक्तियों को भगवान के गुण की महिमा बताना जो अश्रद्धालु है। अश्रद्धालु को भगवान की महिमा नहीं बता सकते क्योंकि वो उसको हजम नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा और वो निंदा करेगा। तो फिर भी वैष्णव जब कथा करते हैं जहाँ 200, 500, 1000 लोग बैठे हैं, सभी उसमें भक्त होंगे ये संभव नहीं है। 2-5 लोग भगवान के विरुद्ध भी हो सकते हैं जो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो अश्रद्धालु हुए। तो अश्रद्धालु उनके भी सामने वैष्णव कथा करते हैं। क्यों कथा करते हैं? कि उनका हेतु क्या होता है कि जो भी जीवात्माएं सब भगवान के नाम का कथा को सुन के, सभी भगवान के पवित्र नाम को सुन के सभी का हृदय शुद्ध हो जाए। इसलिए वो ये जोखिम भी उठा लेते हैं कि अगर भगवान के नाम का गुणगान अभक्त के सामने करके अगर मुझे अपराध भी लगेगा तो मुझे स्वीकार्य है। क्यों? क्योंकि उससे भगवान के नाम के गुणगान को सुनकर उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसलिए वैष्णव भगवान से भी ज्यादा दया दिखाते हैं और इसलिए तपन मिश्र और चंद्रशेखर दोनों दुखी हुए क्योंकि वहां के जो मायावादी सन्यासी से चैतन्य महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मेरे दोनों शिष्य उनके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, सभी मायावादी सन्यासियों को भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनका सानिध्य, उनको अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए, राजी हो गए। तब वहां पे उन्होंने विनती की और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों का दुख देखकर मायावादी सन्यासियों को मन फिराने का निश्चय किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासियों से मिलने के विषय में गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे थे, तभी वह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण उनके पास पहुंचा। उसने अत्यंत विनय पूर्वक निमंत्रण दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वो निमंत्रण क्या देने आया था? आप मेरे घर पे आइए, मेरे घर पे भोज है,
और वहां पे उसने सभी मायावादी सन्यासियों को बुलाए हुए थे। जिस दिन से श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित की, तब से वाराणसी के निवासियों के बीच इस घटना के विषय में प्रचुर चर्चाएं होने लगी। उस दिन से लोगों के दल चैतन्य महाप्रभु को देखने आने लगे। विविध शास्त्रों में पंडित महाप्रभु से विविध विषयों पर चर्चाएं करने लगे। भगवान भगवत गीता के 15 नंबर अध्याय के 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, वेदेश सर्वेर हम वेद्यो। वेदों के द्वारा भगवान को जाना जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने वेदों का अध्ययन कर लिया है और परम भगवान कौन है ये नहीं समझा है, तो ऐसे वेदों के अध्ययन करने कोई मतलब नहीं है। ज्ञान है मगर वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है, ऐसे ज्ञान का कोई तात्पर्य नहीं है। तो वहां भी उन दोनों वही हो रहा था। बहुत विद्वान थे, साधु बहुत विद्वान थे, शास्त्रों का वेदों का अध्ययन किए हुए थे, मगर परम भगवान की शरणागति किस प्रकार प्राप्त करनी है वो ज्ञान नहीं था। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन विविध शास्त्रों के सिद्धांतों की चर्चा की, जब चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उनको जब ज्ञान प्रदान किया गया, जब उन्होंने ज्ञान को स्वीकार किया, तब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। सभी मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया और वेदांत तथा मायावाद के दर्शन विषयक अपने अध्ययनों को त्याग कर आंदोलन की चर्चा करने लगे। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की चर्चा करने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु से प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप साधु हैं तो आपका आचरण होना चाहिए वेदों का अध्ययन करना, तो वेदों के अध्ययन को न करके आप इस प्रकार से भावावेश में नृत्य करते हैं, सड़क पर नृत्य कर रहे हैं, आपके साथ में और भी सब आपके शिष्य नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आप वेदों का अध्ययन क्यों नहीं करते? तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर कहा। चैतन्य महाप्रभु कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख है। क्या कहने लगे? मेरा गुरु कह रहे हैं तुम मूर्ख है। देखिए कितना हम्बल है चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण है। एक बार जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से चलते हुए जब मायापुर पश्चिम बंगाल में पहुंचा, तो कश्मीर से बंगाल तक जितने विद्वान थे सबको हराया उसने, शास्त्रार्थ में सबको हराया। और जब वो मायापुर पहुंचा तो नवद्वीप में वहां के ब्राह्मणों को उसने चैलेंज किया कि मेरे साथ कोई शास्त्रार्थ करिए। तो ब्राह्मण उसकी चुनौती से डर गए थे, सोचे लगे ये कश्मीर से लेके वहां तक जितने भी ब्राह्मण है सबको हराते हुए आ रहा है, इससे शास्त्रार्थ करने का मतलब है हार जाना। क्या करना चाहिए? तो उन्होंने सोचा निमाई पंडित को बोलते हैं तुम शास्त्रार्थ कर ले। निमाई पंडित एक छोटे बालक की तरह थे, 12-14 साल के थे। तो बोले निमाई पंडित को बोलते हैं। निमाई पंडित कोई और नहीं थे, कौन थे? भगवान चैतन्य महाप्रभु थे निमाई। उनका निमाई नाम था। कोई नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था, तो उनकी माता उनको, सच्ची माता उनको निमाई के नाम से पुकारती थी। तो कहने लगे कि निमाई पंडित को कहते हैं वो उनके साथ शास्त्रार्थ करेगा, और अगर निमाई पंडित हार गया तो हमको और एक अवसर मिल जाएगा ये समझने के लिए कि किस प्रकार से उसके साथ हमें शास्त्रार्थ करना है। और हम कह देंगे वो तो बालक था, वो बालक से क्या आपने जीत लिया, हमसे जीतिए, हमको एक और अवसर मिलेगा उसके साथ शास्त्रार्थ करने का, एक और अवसर मिलेगा। और अगर सपोज निमाई ने उसको हरा दिया तब तो फिर कोई कह ही नहीं है। हम बोलेंगे हमारा एक छोटा सा बालक आपको हरा दिया, हमारी तो बात छोड़ दो, एक बालक ने आपको हरा दिया। तो जिस दिन शास्त्रार्थ होना था उसके एक दिन पहले ही गंगा के किनारे चैतन्य महाप्रभु भ्रमण कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, और वो जो कश्मीरी पंडित था वो भी वहां पे गंगा के तट पे भ्रमण कर रहा था। तो जब देखा, निमाई पंडित ने देखा, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कश्मीरी पंडित यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, तो उनको प्रणाम किया, दंडवत किया, और उनसे विनती करने लगे कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं चाहता हूं कि आप गंगा के ऊपर कुछ श्लोक गढ़ के बताएं मुझे, गंगा के ऊपर कुछ श्लोक गढ़ दें, कुछ श्लोक बना के बताएं संस्कृत में। तो कुछ ही मिनटों में कश्मीरी पंडित ने 100 गंगा के ऊपर श्लोक बना दिए, खड़े खड़े ऐसे ही बोलते बोलते संस्कृत में गंगा की स्तुति 100 श्लोकों से की कश्मीरी पंडित ने। और चैतन्य महाप्रभु आराम से सुनते रहे। जब उनके हो गया तो चैतन्य महाप्रभु ने 66 नंबर श्लोक का नंबर बता के कहा, इस श्लोक में आपने इस प्रकार से जो कहा है ये गलत है, आपको इस प्रकार से इसका वर्णन नहीं कर सकते।
तब वो उन्होंने कहने लगे कि ये आपने जो यहाँ पे वर्णन किया है ये गलत है, और उन्होंने उस श्लोक को सशब्द दोहराया। 66 में श्लोक को शब्द के साथ दोहराया चैतन्य महाप्रभु ने। तो कश्मीरी पंडित ये देख के अवाक रह गया कि मैंने आंधी की रफ्तार से 100 श्लोक बोले, एक ही बार बोले, और इसने 100 के 100 श्लोक कंठस्थ कर लिए और 66 नंबर श्लोक को मुझे रिपीट करके बता दी सेम टू सेम। ये कितना विद्वान है। तब उनमें थोड़ा शास्त्रार्थ हुआ, औपचारिकता के रूप में शास्त्रार्थ हुआ। तो कश्मीरी पंडित को लगा कि मैं इनसे शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता हूँ। तो कश्मीरी पंडित रात में जब गया, अपने आश्रम में गया, कुटी में जहाँ ठहरा हुआ था, जाके सीधा सरस्वती माता के सामने दंडवत किया। सरस्वती का बहुत बड़ा पुजारी था। कहने लगा सरस्वती माता को कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज आपने ऐसा क्यों किया? एक बालक ने मुझे शास्त्रार्थ में हरा दिया। वो तो एक सभा नहीं हो रही थी, ऐसी ही बात हो रही थी अनौपचारिक रूप से। एक बालक ने मुझे हरा दिया, मेरा तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। मैं तो अभी आगे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बच गया। क्यों आपने ऐसा किया? सरस्वती माता से कहने लगा। तब माता सरस्वती ने कहा, जिसको तुम बालक कह रहे हो वो बालक नहीं है, वो साक्षात नारायण है। तुम जाओ और उनकी शरण ग्रहण करो अभी, और उनसे क्षमा मांगो, उनके शरण में चले जाओ। वो साक्षात नारायण है, वो कोई बालक नहीं है। तब कश्मीरी पंडित साक्षात प्रणाम किया और उनके शरणागत हो गया। और जब ये चर्चा नवद्वीप में फैल गई तो नवद्वीप के पंडित तो खुश हो गए एकदम। अरे निभाई नहीं निपटा दिया, हमारा नंबर ही नहीं आया। सब खुश हो गए। और फिर ये चर्चा पूरे विश्व में फैल गई, पूरे देश में चर्चा फैल गई कि निमाई पंडित ने उस कश्मीरी पंडित को हरा दिया जो कश्मीर से लेके और बंगाल तक किसी से नहीं हारा था। इस प्रकार से तो चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, इतने विद्वान हैं चैतन्य महाप्रभु। मगर क्या कह रहे हैं प्रकाशन सरस्वती के सामने कि मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम मूर्ख है, तुमको वेदों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, तुम समझ नहीं पाएगा। तुम भगवान के नाम का कीर्तन कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम भगवान के नाम का कीर्तन कर। क्यों? क्योंकि ये तुम कर सकता है, कीर्तन कर खाली। और ऐसे भी कलयुग में बताते हैं भगवान के नाम का कीर्तन ही सार है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते वे न गति अन्यथा। एक कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और दूसरा कोई साधन नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, तुलसीदास ने भी कहा है कि इस कलयुग में भगवान का नाम ही सार है। सतयुग में लोग तपस्या करते थे और द्वापर में, त्रेता में लोग यज्ञ किया करते थे। तो कलयुग में जो सतयुग में तपस्या होती, कलयुग में तपस्या संभव नहीं है, नहीं कर सकते। और त्रेता में यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ में जो है ना भगवान को आहुति दी जाती थी, यज्ञ हुआ करता था, भगवान प्रसन्न होते थे। अभी हम लोग यज्ञ करते हैं, इतना सा लेके आते हैं, है ना, वो यज्ञ का वो थोड़ा रहता है, उसी में यज्ञ कर लेते हैं। थोड़ा 250 ग्राम सामग्री ले आते हैं और गाय, जिसपे घी के डब्बे पे गाय छपा हो ऐसा डब्बा घी का ले आते हैं, गाय छाप। तो वो गाय का है? बोले हाँ गाय का है। गाय छपा इसलिए गाय का है कि नहीं? अब गाय कोई पालता नहीं है, गाय का घी चाहिए, गाय का दूध चाहिए, गाय कोई पालता नहीं है कि नहीं? तो गाय का वो घी ले आते हैं। अब घी में, वो डब्बे में घी है कि ग्रीस भरा हुआ है, पेट्रोल का ग्रीस बनता है ना, वो आ जाता है। फिर उसके बाद में हवन हो जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं, पंडित जी भी खुश हो जाते हैं। मगर हवन का वो प्रभाव पड़ता नहीं है। पहले हवन हुआ करते, यज्ञ हुआ करते थे। भगवान 2 ही प्रकार से भोजन करते हैं, ब्राह्मण के मुख से और यज्ञ की आहुति से, 2 प्रकार से भोजन करते हैं। तब यज्ञ हुआ करते था, क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड के जितना बड़ा यज्ञ कुंड हुआ करता था और उसमें यज्ञ में आहुतियां दी जाती थी। आपको पता है द्रौपदी कहाँ से प्रकट हुई थी? यज्ञ कुंड से। अब इतने बड़े यज्ञ कुंड से कोई द्रौपदी प्रकट होगी क्या? कितना बड़ा यज्ञ कुंड होगा जहाँ से द्रौपदी प्रकट हुई होंगी? तो वो बड़ा हुआ करता था इस प्रकार से। और द्वापर में भगवान के नाम का, भगवान के मंदिर बना के, बड़े बड़े मंदिर बना के द्वापर में भगवान के विग्रहों की पूजा अर्चना होती थी। तब इस कलयुग के लिए एक ही चीज बताया
कि कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन करने मात्र से व्यक्ति भवबंधन को पार कर सकता है। ताकि भगवान का नाम अनजाने में भी कोई लेता है ना, तो वो भी भगवान के नाम के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अनजाने में लेते, आप अनजाने भी आग पकड़ लोगे तो हाथ आपका जलेगा कि नहीं? हाथ जल जाएगा, आग जला देगी हाथ। अब ये नहीं कह सकते गलती से पकड़ा है तो क्यों जलाया। अगर आप प्रेस कर रहे हो, मान लो प्रेस का हैंडल पकड़ने के बजाय प्रेस को पकड़ लोगे तो क्या होगा? जल जाएगा, जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा। आप बोल सकते हो ना मैं तो गलती से पकड़ लिया तो क्यों जला। नहीं जलना चाहिए ना गलती से। नहीं, आप गलती से भी भगवान का नाम लोगे तो वो काम करेगा। जैसे हम अनाज बोते हैं ना, खेत में अनाज डालते हैं तो गेहूं का दाना उल्टा गिर रहा है या सीधा गिर रहा है? अगर मिट्टी में दब गया है तो वो अंकुरित हो जाएगा। तो आप नाम भले ही श्रद्धा से ले रहे हो, अश्रद्धा से ले रहे हो सकता है कुछ समय लगे उगने में, 2-4 साल लगे, 2-4 जन्म लगे, 2-4 महीने लगे, मगर वो कभी ना कभी उगेगा जरूर, अगर नाम लिया है तो। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि वो सभी लोग जो अपराध कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, वो सभी चैतन्य महाप्रभु की जो उनके ऐश्वर्य को जाने, वो परम भगवान इसके विषय में जाने। इसलिए उन्होंने उन मायावादी सन्यासियों के बीच जाना स्वीकार किया और वहां पर उनको दृष्टांत बताया और सभी प्रभावित हो गए। 71/14। तो आगे कहने लगे कि 71 बार घूमता है। हे कमल समान नेत्रों वाले, जो लोग यह सोचते हैं कि वे जीवन में मुक्त हो चुके हैं, किंतु जो आपकी भक्ति से रहित हैं वे शुद्ध बुद्धि से हीन हैं। यद्यपि वे कठोर तपस्या करके आध्यात्मिक पद अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं, किंतु वे पुनः नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वे आपके चरण कमलों की पूजा की उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार से कहा गया है, जो भगवान कमल के समान नेत्रों वाले परम भगवान कृष्ण, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जीवन में मुक्त हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं हम हमारे जीवन में मुक्त हो चुके हैं, किंतु भगवान की भक्ति से रहित हैं। ज्ञान अर्जित कर लिया है, ज्ञान अर्जित किया मगर भक्ति से रहित हैं और शुद्ध बुद्धि से हीन है। बुद्धि है मगर शुद्ध नहीं है। ऐसी बुद्धि नहीं है जो भगवान के शरणागत हो। यद्यपि वो कठोर तपस्या करके आध्यात्मिक पद तथा निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं, कठिन तपस्या करके निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त कर लेते। भगवान का साक्षात करने की 3 स्थिति हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। क्या क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म की अनुभूति इस प्रकार से है जैसे सूर्य की अनुभूति धूप से होती है। आपने धूप देख लिया तो आप समझ गए सूर्य आ गया है, मगर अभी आपने सूर्य को देखा नहीं, आपने धूप से अनुमान लगाया कि सूर्य आ गया है। परमात्मा की अनुभूति सूर्य को देखने के समान है, सूर्य की सतह के समान है परमात्मा को देखना, मगर भगवान को देखना सूर्य के लोक में प्रवेश करने के समान है। भगवान को देखना सूर्य के लोक में प्रवेश करने के समान है। तो भगवान की अनुभूति ब्रह्म के रूप में भगवान की अनुभूति कर रहे हैं, मगर कितनी है? अल्प है, कुछ है, पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार से जो मायावादी हैं वो भगवान के ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति करते हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार उनको होता नहीं है। योगी जो हैं, योगी जो भगवान का ध्यान करते हैं वो परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं। योगी भगवान के परमात्मा के रूप में साक्षात करते हैं, वो ब्रह्म से थोड़ा ज्यादा जानते हैं भगवान के विषय में कि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में। ब्रह्मवादी क्या जानते हैं? भगवान सर्वस्व है, सब जगह भगवान ऐसे निराकार रूप में सब जगह व्याप्त है, इतना जानते हैं। योगी जानते हैं कि जो परमात्मा है वो व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, ये योगी जानते हैं। मगर जो भक्त है भगवान का, जो पूर्ण रूप से भगवान को जानता है, जैसे सूर्य के लोक में सूर्य को जानना, वो भगवान का भक्त है। वो भगवान को जानता है कि भगवान परम भगवान कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद है, सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म समता में स्थित करते हैं।
ईश्वर परम, ईश्वर मतलब नियंत्रक, कंट्रोलर, नियंत्रक। ईश्वर कई हो सकते हैं, है ना, मगर परम ईश्वर, द कंट्रोलर ऑफ ऑल कंट्रोलर्स, परम नियंता, वो कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। अनादिरादि गोविंद है, अनादि आदि है, कब से है कोई बता नहीं सकता कहां से भगवान है। जब कारागार में जन्म लिया भगवान कृष्ण तब से नहीं है, वो तो भगवान की लीला है, वहां तो प्रकट हुए भगवान। भगवान तो आदि है, कब से कोई बता नहीं सकता। अनादि आदि गोविंद है, सर्व कारण कारणम, सब कुछ भगवान से, उन्हीं से प्रकट होता है, सब कुछ उन्हीं से प्रकट होता है। भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। मैं ही सबका मालिक हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा उद्भूत होता है। जो ये जानता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है, बुधावान, बुधा भाव समन्वित है, वही बुद्धिमान है। तो चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों का कल्याण करने के लिए सबको ज्ञान दिया और सबने चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है, जो राधा रानी की अंग कांति लेकर और राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए हैं। क्यों? कि राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा में हमेशा प्रसन्न रहती थी। तो भगवान कृष्ण स्वयं ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्या राधा रानी को मेरी सेवा करने से फल प्राप्त होता है, क्या आनंद मिलता है, तो हमेशा मेरी सेवा करती रहती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो फिर राधा रानी का भाव लेके स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु भक्ति को करके दिखाए हमको। भगवान जब भगवत गीता का जो उपदेश दिए तो हम उन्होंने खाली बोला था कैसे करना है, मगर कोई किया नहीं। तो भगवान बोले दोबारा जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके देना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा भक्ति कैसे करनी है। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने दिखाया। जो हमारा ये जो इस्कॉन है, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी चली आ रही परंपरा में जो हमारा संप्रदाय है, उसमें चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने भक्ति को करके दिखाया कि भक्ति कैसे करनी है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र, उनकी माता का नाम था सची देवी। सची देवी माता थी और जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी थे। ब्राह्मण परिवार में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु बलराम है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।